हेलो बच्चे, नमस्कार। लीजिए आपके सामने जो है चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है हमने आपको इससे पिछले वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन मतलब जो है इसका परिचित करा चुके हैं इस अध्याय के बारे में। ठीक है, चलो। और आपको बताया गया था दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है व्यापक रूप तुम्हारा होता क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 इज प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है। और इस प्रकार का व्यापक समीकरण दिया रहेगा या आपके पास दिया रहेगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये इस प्रकार का समीकरण दिया रहेगा, व्यापक समीकरण। और इस प्रकार के व्यापक समीकरण को हल करने के लिए आपको मैंने जो है इनको सॉल्व करने के लिए चार विधियों के बारे में आपको परिचित करा चुका हूं। पहली विधि का नाम है तुम्हारा क्या पे, ग्राफी विधि। क्या बेटा, ग्राफी विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्राफिकल मेथड करते हैं। और जो है दूसरी विधि इसका नाम है विलोपन विधि, विलोपन विधि, जिसे हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। और तीसरी विधि का नाम बताया तुमको प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम लोग जो है इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और जो है चौथी विधि तुम्हारी होती है वज्र गुणन विधि, जिसे हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कहते हैं। ठीक है, चलो। तो इसको सॉल्व करने जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपके पास में चार विधियां होती हैं, जिसमें हम लोग जो है आज जो है इस वीडियो में ग्राफी विधि के बारे में बताने वाले बच्चों लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि दो रेलगाड़ी, दो रेल पटरी। और जैसे कि आप जानते हैं कि रेल पटरी हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। क्या होता है, चलो, समांतर। और हमने ऐसे बताया था आपको कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने पर जो है आपको तीन स्थितियां बनती हैं और रेखाओं की तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति तुम्हारी होती है सर यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और दूसरी जो कंडीशन तुम्हारी बनती है समांतर होती है। बेटा कहती है समांतर रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। और तीसरी कंडीशन आपकी बनती है यहाँ पे संपाती, संपाती रेखाएं होती है। ये आपको जो है मैंने जो है इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने पर जो रेखाएं जो है अलग अलग प्रकार से हरकत करती है। ये तीन प्रकार से हरकत करती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ऐसी कंडीशन में एक रेखा दूसरी रेखा को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और इस प्रकार में जो है समीकरण का निकाय क्या होता है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन होती है। चलो, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कितने हल होते हैं, तो इसके कहते हैं एक अद्वितीय हल होते हैं। इसी प्रकार जो है जब रेखाएं जो है एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है, जब बेटा जब एक रेखा जो है दूसरी रेखा के कहती है समांतर होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है निकाय क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी अवगत कर चुका हूं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। और ऐसी कंडीशन में रेखाएं के जो है कितने हल होते हैं, तो कोई हल नहीं होते। कोई हल इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पे जो है रेखाएं एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं भी संपर्क नहीं करती है। इसी प्रकार जो है तीसरी कंडीशन आपको बताया था रेखाएं की संपाती रेखाएं। संपाती को जो है एक अलग छोटा वर्ड में जो समझने लायक बताया है तो बोलते हैं एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है, मतलब ओवरलैप करती, मतलब संपाती करती है। और ऐसी कंडीशन में जो है एक रेखा जो है दूसरी रेखा जो है, आपको पता है आप छोटी कक्षा 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, रेखाएं क्या होती है, बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर, बेटा क्या, बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर जो है
एक रेखा की उत्पत्ति होती है, और आपको बता दूं एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है, तो मतलब ये है कि एक रेखा के बहुत सारे बिंदु दूसरी रेखा के बहुत सारे बिंदु से क्या करेंगे, मैच करेंगे, मतलब एक दूसरे से मिल जाएंगे। मतलब ऐसी कंडीशन में जो है इसके जो है बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और बहुत सारे इसके कारण मैचिंग पॉइंट होंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो है इसके कितने हल होते हैं, तो बहुत सारे हल होते हैं, मतलब अनेक हल होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। और ऐसी कंडीशन में रेखाओं के निकाय कैसे होते हैं, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। इसके बारे में आपको भली भांति से हमने अवगत करा चुके हैं इससे पिछले वीडियो में, आप इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हो। चलो ठीक है, चलो अब देखिए इस प्रकार जो है आपको जो है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि रेल पटरियां कैसी होती है, समांतर होती है। क्या होती है, चलो रेल पटरियां जो है बच्चे जानते हैं रेल पटरियां क्या होती है, समांतर होती है। देखिए ये सच बोलते हैं दो रेल पटरियां और इसका जो इनके समीकरण दिया हुआ है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है। देखिए चलो क्या होता है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या होता है देखिए, चलो दिया है रैखिक समीकरण x + 2y - 4 = 0, ठीक है। चलो इसको जो है आप लोग समीकरण नंबर, या इसको मैं आप पक्षांतर कर देते हैं। क्यों पक्षांतर कर देते हैं सर, यहाँ पे इसको व्यापक रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बन जाएगा, x + 2y = ये जो है मतलब ये है समीकरण तब बना रहेगा जब जो है चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ में हो, ठीक है। तो ये x + 2y ये दोनों ही क्या है, एक चर राशि है, लेकिन -4 एक क्या है, अचर राशि है, मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, मतलब क्या पक्षांतर कर देता हूँ। साइड चेंज करना है, साइड चेंज करने से पहले जो संख्या प्लस में रहेगी और साइड करने के बाद वही संख्या क्या होगी, माइनस हो जाती है। मतलब पक्षांतर करने के पहले जो संख्या प्लस में, पक्षांतर करने का संख्या माइनस हो जाती है। यदि माइनस रहेगी तो प्लस में हो जाती है, ठीक है। ये जो है माइनस में है तो इधर आके बेटा पक्षांतर करेंगे यहाँ पे प्लस में जाएगा, समीकरण इसको नाम दे देंगे अपन लोग, एक नाम दे देंगे, ठीक है। चलो इसी प्रकार जो है दूसरा समीकरण क्या दिया था, तथा एंड लिख सकते हैं हम लोग 2x + 4y - 12 = 0। इसको भी जो है चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ कर देंगे, हर कंडीशन में ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। 2x + 4y माइनस हो जाकर बेटा प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 12 + 12 समीकरण नंबर बन गया कितना पे 2, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो है आपको ग्राफी निरूपण करना है, तो आपको क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना होता है। देखिए सबसे पहले आपको जो है समीकरण नंबर 1 उठाना है। समीकरण नंबर 1 क्या बेटा, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर, चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, x + 2y = 4, ये आपको समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। इस समीकरण से आप जो समीकरण नंबर 3 में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। अब क्या करना है, पूरी राशि एक तरफ x और राशि को जैसे के वैसे रखना है। मतलब ये है कि x = ये इसको पसंद करेंगे, बनेगा यहाँ पे 4 - 2y, क्या चो 4 - 2y, ठीक है। चलो अब देखिए सब बच्चों क्या करना है कि इस वाले कंडीशन को समीकरण नंबर 3 नाम दे देना है, क्या चो इस वाले समीकरण को 3 नाम दे देना है। अब बच्चे क्या होता है कि आपको क्या करना है कि इस समीकरण नंबर 3 में जो है, ये समीकरण नंबर जो है समीकरण नंबर 1, क्या चो समीकरण नंबर 1 में जो है हमने पक्षांतर करने के बाद समीकरण नंबर 3 में कन्वर्ट किए। अब इस समीकरण नंबर 3 में जो है, क्या चो समीकरण नंबर 3 या बोल दो अपन लोग ये बोल सकते हैं, चलो कोई दिक्कत रहने दो, 3 मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 भी मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है अपने को कि इस वाले समीकरण में जो है, चूंकि आपको जो है विभिन्न प्रकार के कितने बिंदु लेना है, कम से कम आपको 2 बिंदु लेना है और अधिक से अधिक बहुत सारे बिंदु ले सकते हैं। जितने अधिक बिंदु लेंगे आप लोग, इतने ही जो है रेखा बनाने में आपको जो है शार्पनेस मतलब
शुद्धता आती है। ठीक है, चलिए एक्यूरेसी आती है। जितने अधिक पॉइंट रहेंगे आपके उतने ही रेखा अच्छी बनेगी। ठीक है, और जितने कम बिंदु रहेंगे उतने ही रेखा का जो है अपने को जो है ग्राफ जो है कहना चाहिए त्रुटिपूर्ण बनेगा। ठीक है, चलो क्या होता है कि आपको जो है अब करना होता है, आप विभिन्न प्रकार के दो बिंदु रहेंगे। आप लोग पहले बिंदु फर्स्ट लेते हैं। जब मैंने बोला सर यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे कि y का वैल्यू मैंने रखा सर यहाँ पे अपने तरफ से रखना है। जो भी वैल्यू रखना है अपने मन के अकॉर्डिंग रखना है, अपने अकॉर्डिंग रखना है, मानना है। ठीक है, देखिए अपने y का मान 2 रखे। क्या, चलो y का मान 2 रखे। आप 3 भी रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन कौन सा पता रखना है अपने को, केवल अचर राशि का यहाँ पे प्रयोग करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे x माना हूं या y माना हूं, आप x का वैल्यू भी रख सकते हैं अपने तरफ से। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिया हूं वही आप वही संख्या ले। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि लिखेंगे y का मान समीकरण में रखने पर, लीजिए इसको समीकरण नंबर 3 ही नाम दे देते, कोई दिक्कत नहीं। चलो पक्षांतर कर देते हैं, इसीलिए x इक्वल टू इसको पसंद करेंगे तो 4 - 2y इक्वेशन नंबर क्या आने बेटा यहाँ पे 3rd। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे जब बिंदु नंबर फर्स्ट लेंगे, बिंदु नंबर मतलब पॉइंट, बिंदु नंबर फर्स्ट जब y इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, चूंकि समीकरण नंबर 3 क्या दिया चलो, चूंकि समीकरण नंबर 3 क्या दिया है, चूंकि समीकरण नंबर 3 दिया है x इक्वल टू 4y - 2y, 4y - 2y। अब क्या कर रहे हैं बच्चों आप लोग कि इस वाले समीकरण में y के प्लेस पे रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो बनेगा यहाँ पे चलो x इक्वल टू क्या चो x इक्वल टू 4 - 2। अब इनके बीच में 2 और y के बीच में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 × 2, ये y के प्लेस पे मैंने क्या दिया 2 रख दिया। ठीक है, क्या है बच्चों वहां पे 4 - 2 दोनों कितना पे 4, दोनों को आपस में क्या है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, दोनों ही समान संख्या है, क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब घट जाएगी तो 0 आएगी, मतलब x का वैल्यू क्या है यहाँ पे अच्छे लोग 0 आया। जब मैंने जो है इस समीकरण में y का वैल्यू अपने तरफ से 2 माना हूं तो उसको सॉल्व करने पे जो है कितना यहाँ पे x का वैल्यू कितना यहाँ पे है 0 आया। ठीक है, इसी प्रकार जो और एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु नंबर 2, जब मैंने क्या लिया, जब y इक्वल टू क्या चलो y इक्वल टू 1 रखा, 1 रखने पर, इसलिए जो है x इक्वल टू 4, y के प्लेस पे क्या रखना, चलो यहाँ पे 1 रखना है, तो 2 × 1। ठीक है, चलो मतलब x इक्वल टू 4, 2 1 2, आप पर जो है प्लस माइनस हमेशा हमेशा घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या सामने का चिन्ह लगेगा, मतलब x इक्वल टू माइनस बेटा यहाँ पे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब घटेगा, बचेगा यहाँ पे 2, लेकिन बड़ी संख्या में धन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, आप लोग कम से कम 2 बिंदु तो लेना ही पड़ेगा, और अधिक से अधिक आप कितने भी बिंदु ले सकते हैं। ठीक है, मतलब समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करने पर इसकी जो है सारणी कैसे बनी, ग्राफीय निरूपण करने के लिए आपको सारणी क्या बनी, x का वैल्यू क्या हुआ 0, y का वैल्यू क्या लगेंगे अपन 2, जब x का वैल्यू लेंगे 2 तो y का वैल्यू क्या होगा 1। इस प्रकार जो है मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं क्योंकि जगह कम पड़ेगी यहाँ पे अपने को। ग्राफी, ठीक है, मतलब जो है आपकी समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी, ये आपकी क्या है सारणी बेटा, ये हुआ आपका x का वैल्यू, ये तुम्हारा y का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है बच्चा, फर्स्ट कंडीशन में 0 आया, जब किस कंडीशन में तो y का वैल्यू 2, x का लिखता पे 2, कब बेटा y का वैल्यू 1 रखने पर। ठीक है, ये आपको जो है रेखा बनाने के लिए आपका जो है ये पॉइंट्स होगा। ठीक है, अब जो है आप समीकरण नंबर 2 उठाएंगे, पहले समीकरण नंबर आपको 1 उठाना है, इसका समीकरण नंबर क्या उठाना है बेटा, आपको 2 उठाना है। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 उठा लेते, अब इसको मिला देते, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लिखना है अपने को, चूंकि
लेना। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से मतलब देख क्या दिया अच्छा समीकरण नंबर 2, चूंकि 2x प्लस 4y प्लस अच्छा 4y इज इक्वल टू 12, समीकरण नंबर क्या दिया अच्छा पे 2 दिया है। ठीक है, अब इनको सबको मिटा देते हैं। ठीक, देखिए समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, मतलब यहाँ पे 12। अब इस कंडीशन में जो है x वाले मान को जहां का रखना है पूरे मान को उधर कर देना है, मतलब यहाँ पे 12 माइनस प्लस में बेटा 4y यहाँ पे 4y हो जाएगा। ये क्या है बेटा, इसकी गुणा में इसके बटे जाएगा, मतलब x इक्वल टू 4 माइनस 12y अपान यहाँ पे 2। ठीक है, ये रखना है। इसको समीकरण नंबर आप क्या दे दो, उसको 4 नाम दे दो, समीकरण नंबर 4। अब लिखना है कि बिंदु नंबर फर्स्ट, इस समीकरण नंबर 2 को भी बनाने के लिए आप जो है, इस समीकरण नंबर 2 को भी बनाने के लिए आप जो है यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे। बिंदु नंबर फर्स्ट अपने तरफ से ले लेंगे, y का वैल्यू कुछ भी रखो, y का वैल्यू कुछ भी रखो, और जो है y का वैल्यू कुछ रखने पर जो है x का वैल्यू निकला आएगा। ठीक है, लिखेंगे आप लोग जब y इक्वल टू मैंने रखा बेटे यहाँ पे 3 रखने पर, समीकरण नंबर 4 में रखने पर, लेकिन समीकरण नंबर 4 क्या दिया है, x इक्वल टू 12 माइनस 4y अपान 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 और बेटा x का वैल्यू कितना रखने बोला अपने को 3। ये जो आप लोग जो है सॉरी y का वैल्यू क्या रखा अपने 3 रखे। आप जो है अपने सुविधा के अनुसार अपने तरफ से अंक रखना है। ठीक है, चलो पॉइंट बनाने के लिए अपन क्या दिया यहाँ पे 2, आप लिखे बेटा यहाँ पे x इक्वल टू 12 और क्या 4 थी कितना पे 12 अपन कितना पे 2, मतलब 12 में से 12 घटेगा तो 12 में से 12 घटेगा तो 0, मतलब x इक्वल टू 0 अपान 2, क्या बच्चों x इक्वल टू 0 अपान 2, मतलब कितना x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ अपने को 0। मतलब ये है कि समीकरण नंबर 2 में क्या बच्चों, समीकरण नंबर 2 में यदि आप लोग जो है समीकरण नंबर 2 में x का वैल्यू 3 रखते हैं, क्या बच्चों x का वैल्यू 3 रखते हो तो आपको जो है y का वैल्यू 3 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक और बिंदु लेना है, बिंदु नंबर सेकंड लेना अपने को, चूंकि बिंदु नंबर सेकंड जो है लेना है जब y इक्वल टू 1, जब y इक्वल टू 1 रखने पर, मतलब बच्चों क्या है, चूंकि जो है इसी लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू वाई के प्लेस पर 1 अपन क्या पे 2, 12 4 का 4 अपन 2, आपस में सब ट्रेस घटा देंगे कितना चाहिए यहाँ पे धन ऋण हमेशा घटेगा लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। 12 में से 4 घटेगा तो 8 अपन कितना पे 2, 2 एका 2, 2 चौके 8, मतलब x इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ अपने को 4 प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है, अब लिखना कि समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी, समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी बनेगी तुम्हारी क्या है ये, जब आपने जो है x का वैल्यू क्या चलो x का जो है y का वैल्यू जो है आपने 0 रखे, कितना बेटा यहाँ पे 3 रखे तो इतना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। जब आपने x का वैल्यू जो है 4 रखे, y का जो 4 रखे यहाँ पे y का वैल्यू क्या हमने 1 रखे तो इसका प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जो है इसको ग्राफी निरूपण करना है, ग्राफ से प्रदर्शित करना है, तो आपको जो है ग्राफ आता बेटा जिसको आपको जो है शॉप से जो है ग्राफ खरीदना पड़ेगा और इसको जो है अपना कॉपी में उसको चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए तो क्या करते हैं इन दोनों सारणी से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है अपने रेखा को जो है ग्राफ पे कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार जो है आपको लाइन बनाना है। ये है जो खड़ी रेखा जो होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं, y एक्सिस बोलते हैं। जो आड़ी रेखा जो होती है उसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं। अब जो है ये जो है जो बिंदु प्राप्त होती है x एक्सिस y एक्सिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं।
अब मूल बिंदु के जो है राइट साइड की ओर जो बढ़ेंगे हम लोग जो है एक्स एक्स में, तो पॉजिटिव नंबर आता है +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। और एक्स एक्सिस के जो है लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे तो -1, पूरी वैल्यू माइनस होती है, -2 -3 -4, इस प्रकार होता है, ठीक है। चलो, और जो इसी प्रकार जो है वाई एक्सिस में ऊपर की ओर बढ़ेंगे मूल बिंदु के तो +1 +2 +3 +4 +5। इसी प्रकार जो है वाई एक्सिस में जो है मूल बिंदु के नीचे की ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। आप जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इस रेखाओं को बढ़ाना है और घटाना है, ठीक है। चलो, ये जो आपका फिगर है, ठीक है। अब देखिए जो क्या है कि पहला समीकरण के लिए क्या है बच्चे लोग, x का वैल्यू क्या है 0 और y का वैल्यू क्या है बच्चे लोग 2, मतलब क्या है +2, यहाँ पे आ गया। इस बिंदु का नाम क्या हो गया यहाँ पे 0, पहले x वाले वैल्यू को रखा जाता है, बाद में y वाले को रखा है, यहाँ पे 0,2, ये बिंदु का नाम क्या हो गया बेटा 0,2। इसी प्रकार जो है x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, ये कंडीशन तो हो गई। y का वैल्यू क्या है पे +1, मतलब बच्चे यहाँ पे क्या +1, ये लीजिए, ये क्या आप चलो आपको प्राप्त हुआ 2,1, इस बिंदु का नाम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जो समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू क्या है पे 0, y का वैल्यू कितना पे 3, ये तुम्हारा 3 हो गया 0,3। इसी प्रकार जो है x का वैल्यू कितना बेटा पे 4 और y का वैल्यू कितना पे 1, ये आ गया बेटा, आ गया 1, ये मतलब क्या प्राप्त हुआ 4,1। इस वाले पॉइंट का नाम क्या हुआ 4,2। आप जो है स्केल की सहायता से यदि आप इसको बनाएंगे, ये जो है समीकरण नंबर 1 के लिए पॉइंट हुआ, दोनों रेखा को आप मिलाएंगे अपन लोग तो इस प्रकार जो आपको लाइन दिखाई देगी आपको इस प्रकार, ठीक है। चलो, मतलब ये यहाँ से नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी बच्चे लोग, क्योंकि समानता जाएगी, प्रतिच्छेद तो ना करेगी, ठीक है। इस पॉइंट को लाएंगे अपन लोग, चलो सही है, ये इस प्रकार जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार जो है ये तो कंडीशन हो गई तुम्हारी किसकी, इस रेखा का नाम क्या हुआ बच्चे लोग, इस रेखा का नाम क्या था अपना x + 2y + 4 = 0, इस रेखा का नाम था। इसी प्रकार जो है दूसरी रेखा कौन सी थी, ये पॉइंट था इसका और ये वाला पॉइंट था, इनको मिलाएंगे आपस में, ये आप जो है इसको स्केल से बनाओगे तो और सुविधा आपको दिखाई देगी आपको, ठीक है। इस रेखा का नाम क्या नाम है बच्चे लोग, इस रेखा का नाम है 2x + 4y, 2x + 4y -12 = 0, इस रेखा का नाम है। ये जो है जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, दोनों रेखा क्या है, एक रेखा दूसरी रेखा की क्या कर रही है, समांतर जा रही है। ये धरती के किसी भी पॉइंट पे जाके एक दूसरे से कंप्लीट मिलने वाली नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो है एक जो है समीकरण जो है एक समांतर रेखा का ही समीकरण है, ठीक है। चलो, जो है मैंने आपको जो है इस रेल पटरियों को जो है मैंने जो है जो समीकरण आपको निरूपित किया गया था, इसको जो है ग्राफी निरूपण करना आपको मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। चलो, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो आपको जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाया जाएगा। चलो, क्या यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाया जाएगा। एक्सरसाइज में देखो बेटा कहता है, इस एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी जो है समीकरण बनाया मिल गया था, लेकिन जो है आपको जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.1 प्रश्न वाली 3.1 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पहले से ही ऑलरेडी आपको समीकरण बना हुआ नहीं मिलेगा, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आप लोग जो है क्या करना है, अपने को समीकरण में कन्वर्ट करना पड़ेगा और समीकरण कन्वर्ट करने के बाद में आपको जो है ग्राफी निरूपण करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।